नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार ज़िंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएँगे, फिर हम लोग कर रहे हैं क्लास को शुरू, ठीक है? चलिए भई, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आ जाएँ सभी बच्चे, कल तो बेटा क्लास हुई थी आप लोगों की। चलो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? नमस्ते, नमस्कार। आप लोग मुझे सभी सुन पा रहे हो, तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, थम्स अप कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? अगर आप लोग मुझे सभी सुन पा रहे हो, तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, फिर हम कर रहे हैं क्लास को शुरू। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रही थी कल मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कल, मिश्रण हम लोग पढ़ रहे थे, और मिश्रण में मैंने आपको बताया था कि मिश्रण दो तरीके के हैं, समांगी और विषमांगी। हमने दोनों के बारे में कल बात करी थी, है ना? आज हम आगे चलेंगे और आज हम बात करने वाले हैं कि जो मिक्सचर हैं आप लोगों के, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, इनके और भी पार्ट हो सकते हैं क्या? वही वाली बात आज हम करने वाले हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट में आपको क्या लिखना है? इधर आप लोग लिखोगे सॉल्यूशन, इधर चार्ट में आप लोग हेडिंग डालना सॉल्यूशन, यानी कि विलियन, ठीक है? विलियन प्यारे बच्चे। इधर आप लोग हेडिंग डालना सस्पेंशन, सस्पेंशन प्यारे बेटा। सस्पेंशन को बोलते हैं हम लोग निलंबन, निलंबन हिंदी में, ठीक है? और इधर हेडिंग डालना कॉलॉइड, इधर हेडिंग डालना बेटा कॉलॉइड्स, यानी कि इनको बोलते हैं हिंदी में कॉलॉइड, ठीक है? कॉलॉइड। तो ये हेडिंग है जो आप लोगों को डालनी है, और यही हेडिंग है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो चलो एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, भाई कॉलॉइड क्या होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, सबके अंगूठे नजर आ गए मुझे, बहुत खूबसूरत अंगूठे हैं आप लोगों के, ठीक है? चलो आ जाओ। हाँ, कल वाले चैप्टर को ही मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने आपको हेट्रोजीनस, होमोजीनस, समांगी, विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया था, तो उसी से संबंधित कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले विलियन की बात कर रहे हैं बेटा, विलियन। तो आपको पूछता है कि विलियन किसका भाग है, तो विलियन होते हैं होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस, ठीक है? तो आप लोग बता दोगे विलियन है होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि विलियन जो होते हैं ये आप लोगों के होमोजीनस मिक्सचर के पार्ट होते हैं। विलियन होते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है? तो लिख लीजिएगा भाई, विलियन क्या है? समांगी मिश्रण होते हैं विलियन जो होते हैं। यही आपको पूछेगा एग्जाम में कि विलियन जो होते हैं ये किसका भाग है, समांगी का, विषमांगी का, ऐसे करके। तो समांगी का भाग होते हैं जो मिश्रण होते, ये विलियन होते हैं बेटा। अगर आपको पूछे कि सस्पेंशन किसका भाग है, तो ये होते हैं हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, ठीक है? ये किसका भाग है भाई? हेट्रोजीनस का। ये विषमांगी मिश्रण का भाग है, ये विषमांगी मिश्रण का भाग है बेटा, ठीक है? ये विषमांगी मिश्रण का भाग है। आगे बात करें कोलोइड, तो कोलोइड भी हेट्रोजीनस है, हेट्रोजीनस, ठीक है? कोलोइड भी क्या है भाई? हेट्रोजीनस है, विषमांगी है, ये भी विषमांगी मिश्रण है। क्लियर भाई, बात समझ में आ गई? तो एक नंबर का क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि विलियन किसका भाग है, निलंबन किसका भाग है, कोलोइड किसका भाग है। आप बता दोगे विलियन होते हैं समांगी मिश्रण, और सस्पेंशन और कोलोइड होते हैं विषमांगी मिश्रण। क्लियर भाई? चलो मैम का क्लास नहीं हो रहा है क्या? बेटा क्लास तो हो रही है, मैथ का क्लास शायद आज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपके जो प्यारे दीपक भाटी सर हैं, उनको कल पुत्री प्राप्त हुई है, मतलब उनके यहाँ पर लक्ष्मी जी पधारी हैं, उनको कल बेटी हुई है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा बिजी होंगे। हॉस्पिटल्स वगैरह के बहुत सारे काम होते हैं उस दौरान, तो इसीलिए हो सकता है आपकी क्लास थोड़ी डिले चल रही हो। ठीक है बेटा? चलो, हाँ बिल्कुल, दूसरे एग्जाम में भी राजपाल जी बिल्कुल काम आएगी। अब आ जाओ, आगे बात करते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है इनके बारे में? बेटा ये जो सॉल्यूशन होते हैं ना, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल पूछ ले, तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि जब आप चीनी को पानी में मिलाते हो या पानी में चीनी मिलाते हो, तो ये जो एग्जाम्पल बना ये सॉल्यूशन का है। तो शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है, शुगर और वाटर, मतलब जितने भी होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल बताए थे वो सब विलियन तैयार करते हैं बेटा, ठीक है?
आपको पूछ ले सस्पेंशन क्या है, तो आप लोग बताओगे पानी में अगर आप रेत मिला दो, पानी में अगर आप रेत मिला दो बेटा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, निलंबन का, सस्पेंशन का। तो वाटर के अंदर अगर आपने सैंड मिला दिया तो ये एग्जाम्पल बन जाता है किसका, निलंबन का। ठीक है, अब मैम कोलोइड के एग्जाम्पल क्या है, तो बेटा कोलोइड के एग्जाम्पल है जैसे दूध, दूध जो आप लोग पीते हो, मिल्क, क्या है मिल्क, कोलोइड है बेटा। खून, आप लोगों का जो खून होता है, रुधिर, ब्लड होता है, किसका एग्जाम्पल है, कोलोइड का। अभी देख रहे हो दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, धुंध सी छाई हुई है, तो पूछ लेता है एग्जाम में कि वातावरण में जो धुंध होती है, मिस्ट बोलते हैं जिसको, ये किसका एग्जाम्पल है, बेटा कोलोइड का। आपको पूछ ले अब सर्दियां आ रही है, सर्दियों में पड़ता है कोहरा, फोग, तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, कोहरा भी कोलोइड होता है बेटा। ठीक, आपको पूछ ले फेस क्रीम, चेहरे पर लगाने वाली क्रीम जो होती है, चेहरे की क्रीम, अब लगाओगे ना, सर्दियां आ रही है, मॉइस्चराइजर लगाओगे, चेहरे पर क्रीम लगाओगे, तो बेटा ये सब किसका एग्जाम्पल है, फेस क्रीम, ये सब एग्जाम्पल होती हैं कोलोइड का। और कोलोइड के और एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा याद रखना, आप जो टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट करते हो ना सुबह सुबह भी और रात को भी, तो जो टूथपेस्ट होता है ये भी एग्जाम्पल है कोलोइड का। ठीक है, तो बेटा ये सब कोलोइड के एग्जाम्पल होते हैं, तो याद रखना हेट्रोजीनस मिक्सचर का पार्ट होते हैं कोलोइड, और कोलोइड के ये सब एग्जाम्पल है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि रुधिर क्या है, रुधिर एक सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलोइड है, तो आप बताओगे कोलोइड। ठीक है, तो ये सब पूछ लेते हैं एग्जाम में, सब कोलोइड के एग्जाम्पल होते हैं। अब आ जाओ आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट। मैम जी तीसरा पॉइंट बताओ विलियन के बारे में। तो बेटा जो विलियन होते हैं ना, इनका जो आकार है ये सबसे छोटा होता है, विलियन के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। इन तीनों में पूछ ले बताओ किसके कण सबसे छोटे हैं, तो बताना विलियन के। तो लिख लीजिएगा इनके कणों का आकार, इनके कणों का आकार, कणों का आकार। बेटा मैं स्पीड में इसलिए चल रही हूँ, ज्यादा स्पीड नहीं है, समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि सिलेबस टाइम से खत्म कराना है। ठीक है, इनके कणों का आकार सबसे छोटा होता है, कितना होता है भाई, सबसे छोटा। तो याद रखना, पूछ लेगा कि इन तीनों में सबसे छोटे कण किसके होते हैं, तो सबसे छोटे कण होते हैं भाई सॉल्यूशन के। तो लिख लीजिएगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनके जो पार्टिकल है ना स्मॉलेस्ट होते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे कण होते हैं सॉल्यूशन के। कैसे पता लगाओगे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग ग्लास लो, उसमें पानी लो, पानी में चीनी डालो, चीनी को बहुत अच्छे से चम्मच से हिलाए जाओ, 1 मिनट तक हिलाना, पूरी चीनी घुल जाएगी पानी में। तो क्या तुम मुझे देखकर बता सकते हो अपनी आंखों से कि इस पानी के अंदर चीनी कहाँ कहाँ घुली जाकर, नहीं बता सकते ना। एक बार पानी में चीनी घुल गई तो भैया उसके पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे फिर चीनी के। तो ये ऐसे कण हैं सॉल्यूशन के जो आप लोगों को दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे होते हैं, इवन ये तुम्हें सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देंगे। अगर तुम पानी में चीनी घोल रहे हो ना और उस सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप में देख रहे हो कि चीनी कहाँ है, तो भैया वो चीनी तुम्हें सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देगी, इतने छोटे कण होते हैं ये। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आई, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। अब अगर सबसे बड़े पार्टिकल पूछ ले, भाई हमने बात कर ली कि विलियन के पार्टिकल सबसे छोटे हैं, रटना नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि पानी के अंदर चीनी इतने अच्छे से घुल जाती है कि आपको दिखाई ही नहीं देते पार्टिकल है कहाँ, है ना, तो वही मैंने एग्जाम्पल बता रखा है। तो ये सबसे छोटे पार्टिकल है। जबकि सस्पेंशन की बात करें तो इनके कणों का आकार सबसे बड़ा होता है, इनके कणों का आकार, ठीक है, इनके कणों का आकार सबसे बड़ा है बेटा, आकार सबसे बड़ा है। अब बेटा ये जो आप लोगों के निलंबन है ये बड़े पार्टिकल होते हैं, इनके कणों का आकार सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट पार्टिकल है बेटा इनके, लार्जेस्ट पार्टिकल। मैम लार्जेस्ट पार्टिकल है तो इजीली दिख जाते हैं, बिल्कुल भाई, आप पानी में रेत डाल दो, कई बार नल में से जो पानी निकलता है उसमें भी तो रेत होता है, फिर तुम देखकर बोलते हो मम्मी पानी तो रेत दे रहा है,
मतलब नल जो है, नल में जो पानी आ रहा है उसमें तो रेत आ रहा है, तो आपको दिख गए रेत के पार्टिकल, और कितनी चम्मच घुमा लो रेत घुलेगा ही नहीं पानी में, बार बार ऐसे हिलेगा और नीचे बैठ जाएगा, बार ऐसे रेत हिलेगा नीचे बैठ जाएगा। तो इसका मतलब जो निलंबन होते हैं इनके पार्टिकल का आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और इनको आप नग नाकों से देख सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से किसके कणों को नग नाकों से देख सकते हैं, मतलब सामान्य आंखों से किसके कणों को देखा जा सकता है। तो सिंपल सी बात, पानी में रेत तुम्हें दिखाई दे जाएगा नॉर्मल, तो ये है निलंबन, सस्पेंशन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कोलोइड के पार्टिकल की, तो बेटा कोलोइड के जो कण होते हैं ये दोनों के बीच के हैं, यानी कि विलयन और निलंबन दोनों के बीच का होता है इनका आकार। तो ये बीच का आकार होता है इनका, बीच का आकार, यानी इनके कणों का आकार मीडियम होता है बेटा, ये मीडियम साइज के होते हैं, जो इनके कणों का आकार है वो होता है मीडियम, ठीक है, मतलब निलंबन से तो बड़े और सस्पेंशन से छोटे, तो इनके कणों का आकार बीच का होता है, ना बड़े ना छोटे, ठीक है, समझ में आ गई। चलो भाई अब आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे क्या कि मैम जी आप ये बता दीजिए कि कितना कितना कणों का आकार होता है। भाई ये पूछ ले, ये तो आपने नॉर्मली बता दिया कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये बीच के हैं, तो मैम कितना कितना होता है आकार, तो फोर्थ पॉइंट, अगर आपको कभी पूछे कि सॉल्यूशन विलयन जो होते हैं इनके कणों का आकार कितना होता है, तो आप लोग बताओगे इनके कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं बेटा, ये 1 नैनोमीटर से छोटे, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, तो लिख लेना स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है भाई, 1 नैनोमीटर से इनका कणों का आकार छोटा होता है, किसका, सॉल्यूशन का। लेकिन सस्पेंशन की बात करें तो इनके कणों का आकार जो होता है 100 नैनोमीटर से बड़े, 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं इनके कण, बड़े, लार्जर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, समझ में आ गई बात। तो इनके कणों का आकार 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। अब कोलोइड की बात करें तो भाई इनके कणों का आकार 10 की पावर -9 से, या ऐसे लिख लो पहले 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है इनके कणों का आकार। तो इनके कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। क्लियर, समझ में आ गई भाई। निलंबन और कोलॉइड में क्या अंतर है बेटा, पार्टिकल का ही अंतर है। निलंबन के पार्टिकल आपको सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे जाएंगे, इनको आप किससे देख सकते हो, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो बेटा, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। लेकिन ये जो है आपको निलंबन, ये नॉर्मल आंखों से दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये है पार्टिकल का साइज का आकार, आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आओ आगे बात कर, ठीक है, अब आगे बात करेंगे और पॉइंट क्या क्या है इनके बारे में। तो 5वें पॉइंट से लिखेंगे, अब हम 5वें पॉइंट से लिखेंगे बेटा। 5वां पॉइंट क्या है, इन तीनों के बारे में। तो भाई इधर सॉल्यूशन लिख रहा था, ठीक है, इधर सस्पेंशन, ठीक है, इधर कोलॉइड, ठीक है, यानी कोलॉइड, इधर निलंबन, इधर विलयन। चलो अब देखो, अब ये जो सॉल्यूशन है ना, 5वां पॉइंट सुनो, इसमें क्या होगा बेटा, इनके कणों का आकार मैंने आपको अभी अभी बताया कि 100 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। अब मैम 100 नैनोमीटर से छोटे हैं, तो ये बताएं मीटर में कितने हैं, मीटर में कितने हैं मैम, ये बताएं मीटर में कितने हैं बेटा। 100 नैनोमीटर से छोटा बताया, मीटर में पूछ ले तो आप लोग बताना कि इनके कणों का आकार होता है लगभग 10 की पावर -9 मीटर के आसपास, ठीक है, 10 की पावर -9 मीटर से छोटे होते हैं बेटा इनके जो कण होते हैं, मीटर में पूछ ले तो। इनके कण पूछ ले मीटर में तो 10 की पावर -6 से बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े।
इनके पूछ ले तो अभी अभी मैंने लिखा था 10 की पावर -9 से 10 की पावर -6 के मध्य है, यानी मिडिल में होते हैं, बीच में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये वैल्यू मैंने लिख दी आपको मीटर में, ये वैल्यू मैंने आपको लिख दी बेटा मीटर के अंदर, वहां नैनोमीटर में बता दी थी। अब आओ आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे भाई। ठीक है, कोलोइड भी नग्न आंखों से नहीं देख सकते मैम। हाँ जी बेटा, लेकिन इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते। ठीक है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो सबसे छोटे पार्टिकल, सबसे बड़े पार्टिकल, ये बीच के पार्टिकल। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब मैम जी ये जो आप लोगों के सॉल्यूशन है इनको फिल्टर पेपर से छान सकते हैं? तो नहीं। तो बेटा लिख लेना, फिल्टर पेपर से, फिल्टर पत्र से छान नहीं सकते, छान नहीं सकते। ठीक है, अगर आप पानी मिले हुए चीनी को छानोगे ना बेटा, तो ऐसा नहीं है कि चीनी ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे। चीनी ऐसे घुल गई पानी में कि उस पानी को जब छानोगे तो वो पानी, चीनी भी उसके साथ नीचे ही जाएगी पानी में, यानी वो पानी भी फिर टेस्ट में मीठा ही लगेगा, क्योंकि चीनी के पार्टिकल भी पानी में इतने अच्छे से घुल गए कि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। तो ये फिल्टर पेपर से भी नहीं अलग हो सकते आप लोगों के जो सॉल्यूशन है। ठीक, इनको आप आसानी से अलग कर सकते हो भैया, ये अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। भैया पानी में रेत मिल रहा है तो आप थोड़ी देर पानी को छोड़ दें, सारा रेत नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से साफ पानी ले लो और रेत फिर नीचे रह जाएगा। या किसी दुपट्टे में या किसी भी आप छन्नी में रेत वाले पानी को छान सकते हो, रेत ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो इनको आप लोग इजीली छान सकते हो बेटा। ठीक है, अब इनको क्या कर सकते हैं, इनको भी फिल्टर पेपर से, फिल्टर पत्र से नहीं छान सकते। ठीक है, लेकिन स्पेशल तरीके के विधि द्वारा इनको हम अलग कर सकते हैं, कोलोइड को फिल्टर पत्र से नहीं छान सकते। ठीक है, तो इनको कैसे छान सकते हैं हम, इनको कैसे अलग कर सकते हैं? इनको अलग कर सकते हैं अलग मेथड से। जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ोगे सेंट्रीफ्यूगेशन, मक्खन निकलता है, दूध को जब बिलोया जाता है तो सारा मक्खन, दूध से अगर हमें मक्खन अलग करना है तो दूध को ऐसे ऐसे बिलो, तो सारा मक्खन बीच में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो कोलॉइड्स जो होते हैं इनको कुछ विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। इनको फनल ट्यूब से अलग कर सकते हो, फनल ट्यूब, फनल ट्यूब द्वारा अलग कर सकते हैं बेटा। जैसे कि अगर पानी में तेल मिला दिया है ना, तो पानी में तेल मिल गया, तो अब क्या करेंगे हम, फनल ट्यूब लेंगे, पानी नीचे ले लेंगे, तेल की बूंद ऊपर रहेंगी, तो जब पानी निकलेगा पहले फनल ट्यूब से, तेल की जब बारी आएगी फनल ट्यूब को बंद कर देंगे, तो तेल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे निकल जाएगा, इस तरीके से। तो आप इतना याद रखना कि इनको भी फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। आज मेरी आंखों में ईचिंग हो रही है, आओ आगे बात करते हैं इस पोल्यूशन की वजह से। आओ आगे बात कर रहे हैं 7वां प्रश्न, क्या पॉइंट क्या है इनके बारे में बेटा। 7वां पॉइंट ये है बेटा कि आप लोगों को याद रखना है कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते बेटा, नहीं दिखाते। अब आप सोचेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है अभी बताऊंगी, पहले लिख लो बेटा। ये दिखाते हैं, ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक, ये भी दिखाते हैं। तो कौन से पार्टिकल हैं जो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, आप बताओगे। जो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं वो सस्पेंशन और कोलोइड है, जबकि सॉल्यूशन के पार्टिकल टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। ठीक है मैम, क्या होता है टिंडल इफेक्ट? तो आओ एक बात आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन टिंडल, जॉन टिंडल, तुमने 10th में पढ़ा भी होगा टिंडल इफेक्ट। जॉन टिंडल एक साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने एक घटना के बारे में बताया था। जॉन टिंडल जी ने एक घटना के बारे में बताया बेटा। इन्होंने क्या बताया कि जब भी अंधेरे कमरे में प्रकाश को डाला जाता है, या जब भी प्रकाश की किरणें किसी स्रोत पर पड़ती हैं, तो प्रकाश की जो किरणें हैं उनका विक्षोभन हो जाता है, प्रकाश की किरणें इधर उधर विक्षोभित हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, यानी प्रकाश के कणों का विक्षोभन, यही होता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया था सबसे पहले जॉन टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने, उन्हीं के नाम पर इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है,
प्रकाश किरणों का विक्षोपण या प्रकीर्ण, ठीक है, प्रकीर्ण, प्रकाश किरणों का प्रकीर्ण ही होता है टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला प्यारे बच्चों कि जब भी हम किसी जैसे आपने कभी देखा होगा, अंधेरे कमरे में आप बैठे हुए हो, उस कमरे में एक खिड़की है, खिड़की से धूप आ रही है अंदर, तो धूप की किरणें देखी है तुमने अंदर आती हुई, कैसे आती है अंदर, और उन धूप की किरणों में धूल के पार्टिकल नाचते रहते हैं, तुमने कभी देखा होगा। या नॉर्मली आ जाओ, मैं दिखाती हूँ एक फोटो, देखो एक टॉर्च लो, उस टॉर्च को तुम जब जलाओगे, दिख रहा है, देखो टॉर्च को जब तुम जलाते हो तो टॉर्च की जो रोशनी है वो पार करके निकल जाती है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड को, ठीक है। हिंदी में लिखो मैम। बेटा मैंने कहा इंग्लिश में लिख रखा है, ये बताओ। मैंने सारी चीजें हिंदी में लिख रखी हैं बेटा, सब चीज मैंने हिंदी में लिख रखा है, ठीक है। राजकुमारी बेटा क्या पूछ रहे हो आप, ये बोलो। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इधर देखो, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये इफेक्ट है बेटा टिंडल इफेक्ट। इसमें आपको दिख रहा है जो पहली वाली बोतल है, ये है बेटा विलियन की, पहली वाली बोतल है विलियन यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। ये दूसरी वाली बोतल है, मान लीजिए किसकी, कोलॉइड की, कोलॉइड, ठीक। और ये तीसरी वाली बोतल है सस्पेंशन, सस्पेंशन। तो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो आपकी टॉर्च है, टॉर्च से जो लाइट निकल रही है, वो लाइट इसके अंदर से गुजर नहीं पा रही है ना, नहीं गुजर रही, अंदर तुम्हें लाइट का बीम नजर ही नहीं आ रहा है ना। लेकिन पीछे की तरफ देखो तो यहाँ कोलोइड में तुम्हें लाइट का बीम नजर आ रहा है, और सस्पेंशन में भी तुम्हें लाइट का बीम नजर आ रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब जो विलियन है ना, ये इतने छोटे हैं कि अपने अंदर जगह ही नहीं छोड़ते, इतने अच्छे से घुल गए हैं कि ये प्रकाश की किरणों को अपने से अंदर अपने अंदर जाने ही नहीं देते, भेदने ही नहीं देते। जबकि ये जो कोलोइड और सस्पेंशन है, इनके पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, और बड़े हैं तो मतलब ये थोड़ी पूरी तरीके से मिले नहीं है सॉल्यूशन के साथ, पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ मिले नहीं है, इसीलिए इनके बीच में खाली जगह है। इन्हीं खाली जगहों से प्रकाश गुजर सकता है, इन्हीं खाली जगहों से होकर प्रकाश का प्रकीर्ण हो सकता है। तो बेटा यही होता है टिंडल इफेक्ट, यानी जब किसी माध्यम से प्रकाश को गुजारा जाए तो प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाए, स्कैटरिंग यानी प्रकाश किरणें उससे गुजर जाए, ये होता है टिंडल इफेक्ट। तो ये जो आपके विलियन है, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, जबकि कोलोइड और सॉल्यूशन ये दोनों टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। समझ में आ गई भाई बात, है ना। हाँ, प्रकाश किरणों का पार हो जाना या फैल जाना या प्रकीर्ण हो जाना, ठीक है। क्लियर बेटा, चलो ये आपको समझना है, ये आपको पढ़ना है, ठीक, क्लियर। चलो अब आगे बात करो, अब आगे बात कर रहे हैं। एक बच्चा तो यहीं अटक गया, लो इसको सही कर लो भाई, लाइट की स्पेलिंग ठीक कर लो, आ जाओ अब आगे बात कर, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ लिया। अब बेटा ये जो कोलोइड होते हैं, ये जो कोलोइड है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आपको एग्जाम। इस कोलोइड की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे कि आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो ये कुछ अवस्थाएं हैं बेटा कोलोइड की। अभी पैट का एग्जाम हुआ था ना, वहां क्वेश्चन आ गया था एक, तो मैं नहीं चाहती आपके एग्जाम में आ जाए और आप छोड़कर आ जाए। देखो कोलोइड के कुछ नेम है बेटा, ये सारे के सारे नाम दिए हुए हैं कोलोइड के। किसके नाम है बेटा, कोलोइड के, ठीक है। तो सबसे पहला नाम क्या है भाई, सोल, मैं लिख रही हूँ सोल। सोल कब बनता है आपको पूछ ले, तो जब ठोस और तरल को मिलाया जाए बेटा, ठोस और तरल को जब मिला देते हैं तो निर्माण होता है सोल का। और सोल एक तरीके का क्या है, सोल एक तरीके का कोलोइड का ही अवस्था है बेटा। ये सब कोलोइड के नाम है। तो एक कोलोइड का नाम है सोल। सोल कब बनता है, जब सॉलिड में लिक्विड मिला दो। तो जैसे एग्जांपल बताओ बेटा, इंक, तुमने इंक देखी है, इंक, इंक का एक धब्बा आप रखोगे पेन पर या कभी पेपर पर रखते हो,
तो देखा है ना, इंक जो होती है ऐसे फैल जाती है पूरे पेपर पर। तो बेटा इंक जो है ना वो एक तरीके का कोलोइड अवस्था है, उसमें एक सॉलिड भी है पार्टिकल और उसके अंदर लिक्विड भी है। तो ठोस और तरल जब मिलते हैं इंक बनेगी। सोप सॉल्यूशन, साबुन का झाग, स्टार्च जिसको मंड बोलते हो बेटा, मंड, ठीक है। अब याद रखना मोस्ट पेंट, पेंट आते हैं ना घरों में जो पेंट करते हैं वो। और इसी में एक और एग्जाम्पल लिख लेना, सोल का ही एग्जाम्पल है बेटा, आप याद रखना मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं जिसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एग्जाम में आया था, यही पूछा था पेट के एग्जाम में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध, मैग्नीशिया का दूधिया, मैग्नीशिया का दूधिया, ठीक है। यानी मैग्नीशिया का जो दूध होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरीके की सोल अवस्था है बेटा, ये भी एक तरीके की कोलोइड की सोल अवस्था है। यही पूछ लिया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये कौन सी कोलोइड अवस्था है, तो आंसर था सोल। तो ऐसे पूछ लेगा इंक कौन सी कोलोइड की अवस्था है, सोल, ठीक है। जो पेंट करते हैं घरों में वो क्या है, आप बता दोगे सोल, ऐसे याद करने हैं। स्टार्च क्या है, आप बता दोगे सोल, ऐसे आएगा क्वेश्चन। फिर है बेटा सॉलिड सोल, ठोस सोल, एक और बनता है ठोस सोल। अब ठोस सोल कैसे बनेगा, जब आप ठोस और ठोस को मिला दो, मतलब इस बार लिक्विड नहीं मिलाएंगे, ठोस में ठोस मिला दो। जैसे आप लोगों ने कांच देखा है, कांच, तो कांच भी एक तरीके का क्या होता है, कोलोइड है। और कांच में कोई लिक्विड चीज तो होती ही नहीं है, कांच तो सॉलिड दिखता है। तो ठोस में ठोस का सॉल्यूशन है, ठोस को ठोस में मिला दोगे तो बन जाएगा ठोस सोल। और कलर्ड जेमस्टोन यानी रूबी, आपने देखा है ना, नीलम, हीरा, पन्ना, रूबी ऐसे एलिमेंट आते हैं, तो वो ही पत्थर जो होते हैं, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है ठोस सोल का। आगे आ जाओ, एयर सोल क्या होता है बेटा, एयर सोल ये पूछ लेगा आपको, एयर सोल कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एयर सोल होता है सॉलिड में लिक्विड का सॉल्यूशन, या सॉलिड में गैस का सॉल्यूशन, या लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन। तो ये नहीं पूछेगा आपको, ये बेसिकली नहीं पूछता, एग्जाम्पल पूछ लेगा। जैसे धुआं, अब धुआं तो तुमने देखा है बेटा, धुआं जब उड़ता है तो तुमने देखा धुएं में गैस होती है बहुत सारी, और धुएं में कई बार सॉलिड के पार्टिकल भी तैरते रहते हैं, ऐसे काले काले पतंगे से, तुमने देखा भी होगा कई बार। तुम्हारे घरों में जब रोटी बनती है तो धुआं निकलता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है। तो धुआं सॉलिड और गैस का मिश्रण होता है, गैस होती है धुएं में और उसी में बीच बीच में सॉलिड पार्टिकल होते हैं। तो ये हो गया धुआं, सॉलिड और गैस का मिश्रण, ठीक है। बेटा ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है, आपने देखा है जो आप लोगों की गाड़ियां वगैरह होती हैं उनसे धुआं निकलता है, उसमें भी यही होता है। हेयर स्प्रे, देखो जैसे ये हेयर स्प्रे है, देखो इससे ना, इसमें सॉलिड पार्टिकल वो भी है, गैस भी है बेटा, और इसमें लिक्विड भी है। तो हेयर स्प्रे में लिक्विड भी होता है तरल, और बेटा इसमें क्या होता है, गैस भी होती है, ठीक। तो जैसे परफ्यूम होते हैं आप लोगों के, परफ्यूम में गैस भी है और लिक्विड भी होता है, तो बेटा वो किसका एग्जाम्पल हो गए, एयरसोल का, ठीक है। तो कोहरा हो गया बेटा, कोहरा जब धुआं धुआं सा पूरा कोहरा हो जाता है, और कोहरा लिक्विड है आपने देखा है, और गैस भी है कोहरे में, गैस भी होती है पूरी, और लिक्विड टपकता नहीं है कोहरा पूरी, जब कपड़े सुखा देते हो कोहरे में पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, कोहरे में क्या है, लिक्विड भी है और गैस भी है। बेटा मिस्ट, जैसे अब ये धुआं है, इसमें सॉलिड पार्टिकल, धूल सी उड़ रही है, तो दूर की चीजें दिखाई भी नहीं दे रही, तो गैस भी है इसमें और सॉलिड पार्टिकल, धूल के पार्टिकल भी हैं, तो सॉलिड और गैस दोनों मिली हुए हैं, है ना। तो ये चीजें याद रखो बेटा, ये इनके क्या है, हिंदी में मैं लिखती भी जा रही हूँ जो जो चीजें हैं। फोग होता है, कोहरा भी पीछे लिखवाया भी था, है ना। मिस्ट होती है धुंध, धुंध, ठीक बेटा, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। बेटा हिंदी में मैं आपको बताती चल रही हूँ चीजें, इतना तो तुम जानते हो, सॉलिड होता है ठोस, ठीक है, गैस होता है बेटा गैस, और लिक्विड बोलते हैं तरल को, ये तो आपको पता ही चल गई चीजें। एयरसोल को एयरसोल बोलते हैं, मैंने लिख दिया, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको समझ नहीं आया, आप समझो चीजों को, देखो
अब देखो इधर, इधर देखो, अगला है इमल्सन। ठीक है, इमल्सन ये भी पूछेगा कि कोलोइड की जो इमल्सन अवस्था है वो कैसे बनती है। तो आप बता दोगे कि जब तरल में हम दूसरा तरल मिला दें, कोई भी दो तरल को जब हम मिला दें तो जो कोलोइड की अवस्था बनेगी ना वो होगी इमल्सन। पूछ ले एयरसोल कैसे बनेगा, तो बता दोगे या तो ठोस में गैस मिला दो या ठोस में लिक्विड मिला दो तो बन जाएगा इमल्सन। इमल्सन के उदाहरण पूछ ले आपको, अब इमल्सन के ये सॉरी एयरसोल के उदाहरण पूछ ले, एयरसोल के ये सारे उदाहरण थे, धुआं, एयर स्प्रे, कोहरा, धुंध, ये। अब पूछ लेगा इमल्सन, इमल्सन जब दो लिक्विड मिले आपस में तब बनेगा। जैसे दूध, भाई दूध जो होता है इसमें जब गाय भैंस पानी पीती हैं उसमें कुछ अमाउंट पानी का भी होता है उनकी बॉडी में, तो दूध बन रहा है ना उसको बनाने में पानी का भी कुछ अमाउंट होता है। ठीक है, तो दूध हो गया बेटा, बटर हो गया, बटर यानी जो आप बटर खाते हो। ठीक, और फेस क्रीम हो गई प्यारे बच्चे, चेहरे पर लगाने वाली जो क्रीम होती है उनमें भी आप लोग तरल डालते हो, लिक्विड होता है उनके अंदर। ठीक, आओ आगे बात करते हैं, ये याद करना। और एक और है फोम, फोम होते हैं झाग। भाई झाग तो तुम्हें पता ही है, गैस में जब लिक्विड मिला दोगे, गैस में जब तरल मिला दोगे तो झाग बन जाएगा। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के यंत्र, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, अब यहां से भी क्वेश्चन आया था, आग बुझाने के यंत्र बेटा, इस बात को याद रखना, जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं, आग बुझाने के यंत्र जो होते हैं उनमें कौन सा सोडा मिलाते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन था। तो बेटा सोडा मिलाते हैं, खाने का सोडा, खाने का सोडा। आग बुझाने वाले यंत्रों में क्या मिलाया जाता है, खाने का सोडा, प्लस एक अम्ल मिलाया जाता है H2SO4। ये दो चीजें होती हैं आग बुझाने वाले यंत्रों में, और एक और चीज होती है गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों चीजें यूज की जाती हैं आग बुझाने के सिलेंडरों में। कौन सा सोडा यूज करते हैं, खाने का सोडा। कौन सा एसिड यूज करते हैं, H2SO4। और कौन सी गैस होती है आग बुझाने के सिलेंडरों में, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चल आ जाओ बेटा साबुन के जो बबल बनते हैं वो ये नहीं पूछे जाते, बियर पूछ सकता है, बियर के झाग। कभी बियर देखिए ग्लास में डालते हैं तो झाग बनते हैं बहुत सारे, वो कौन सी अवस्था है, फोम अवस्था है, कोलोइड की झाग वाली अवस्था है। ठीक है, अब बनेगा सॉलिड फोम, बिल्कुल नहीं पूछेगा एग्जाम में, सिर्फ ये पूछ लेगा, तो बिल्कुल वो नहीं है, जरूरत नहीं है, बस हाँ ऐसे पूछ सकता है रबड़, रबड़ कौन सा वो बनाती है कोलोइड, तो बता देना ठोस झाग, ठोस झाग बनाती है जो रबड़ होती है। जेल, बेटा जेल तो सभी को पता है, हम लोग क्या करते हैं जब ठोस में लिक्विड मिला दें, ठोस में तरल। अब जैम और जेली का एग्जाम्पल पूछेगा तो तुम खाते हो ना जेली, जेली खाते हो, जेलेटीन खाते हो बेटा, जेलेटीन जो बकरी के दूध में भी पाया जाता है, बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध उसमें होता है जेलेटीन। ठीक है, तो बेटा जैम हो गया, जेलेटीन हो गया, ये सब होती हैं आप लोगों की जेल वाली अवस्था। बालों में भी आते हैं बहुत से जेल लगाने के, फेस पे भी जेल लगाने के आते हैं। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, क्लियर। खाने के सोडे का एलिमेंट लिख दो, खाने का जो सोडा होता है बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ये। ठीक है, ये होता है। एक होता है कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का, ये मैं लिखवाऊंगी आपको बाद में, Na2CO3.10H2, ये होता है कपड़े धोने का सोडा। ठीक, ये खाने का सोडा होता है, ये कपड़े धोने का सोडा होता है, तो ये लिखवाऊंगी। भाई यहाँ से ना इस चार्ट को सिर्फ एक बार देख लेना बेटा अच्छे से, बाकी क्वेश्चन ऐसा नहीं तुम्हारे एग्जाम में बने, पैट में पूछ लिया था इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ये समझाया है। ठीक है बेटा, चलो आगे आ जाओ, अब आगे बात करते। चलो अब आओ, अब आगे बात।
है ना। अब ये आप लोगों का जो टॉपिक था ये हो गया खत्म। अब मैटर वाला पूरा टॉपिक देखो, कितने सारे टॉपिक थे इसमें, एलिमेंट, कंपाउंड और ये सस्पेंशन, सॉल्यूशन और चेंज करने की विधियां, ये सब हो गया। अब आ जाओ अगले टॉपिक पर चल रहे हैं बेटा, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु और उसकी संरचना। अब बात करेंगे परमाणु और उसकी संरचना के बारे में। परमाणु व उसकी संरचना, ठीक है बेटा, परमाणु और उसकी संरचना के बारे में बात करें। ठीक, क्लियर। चलो, जैमस्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? जैमस्टोन ही आएगा लिखा हुआ, या ज्यादा से ज्यादा ऐसे दे देगा कि जो पत्थर होते हैं, जैसे रूबी, रूबी पत्थर सुना है ना नाम, हीरा, पन्ना, रूबी, ये क्या है? तो आप बता दोगे कोलोइड होते हैं, सब ऐसे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई? एक बच्चा बोल रहा है कि इमरान मैम समझ नहीं आ रहा, सॉल्यूशन सस्पेंशन क्या होते हैं? बेटा जी मैंने और किस तरीके से बताऊं, देखो सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जो होमोजीनस है, मतलब जिनमें चीजें बहुत अच्छे से मिल जाएं, बिल्कुल ऐसे मिल जाएं पहचान ही ना पाओ, अलग ही ना कर पाओ। इनके कण सबसे छोटे होते हैं, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते सॉल्यूशन। जबकि सस्पेंशन जो होते हैं इनके पार्टिकल सबसे बड़े हैं, और ये इनका एग्जाम्पल है पानी में रेत, पानी में मिट्टी, पानी में आटा मिला दो, या जो हेट्रोजीनस है, जो अलग अलग है। ठीक है, ये, और इनको आप अच्छे से देख सकते हो, नंग नागों से देख सकते हो। और बेटा ये जो आपके सॉल्यूशन सस्पेंशन होते हैं, इनमें मैंने क्या बोला कि इनको आप नग्न आंखों से देख सकते हो बेटा, नग्न आंखों से इनको देख सकते हो। यानी कि इनको आप लोग बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हो नॉर्मली। मिट्टी को पानी में डाल दो तो मिट्टी तैरती हुई दिखेगी पानी में, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो, नेकेड आइज से देख सकते हो। जबकि ये सारे पूछ ले एग्जाम्पल आपको, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? कोलोइड के। ऐसे पूछ लेगा आप लोगों को, ठीक है। बेटा मैं अंग्रेजी को ज्यादा महत्व नहीं दे रही हूँ, मैं तो बराबर लेकर चल रही हूँ चीजों को। यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मुझे लगा कि मैं आपको अच्छे से बता दूंगी साथ के साथ। तो देखो मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल जो जो जरूरी है वो चीजें बताई हैं हिंदी में। अब ये तो बेटा बिल्कुल चीजें बिल्कुल, देखो आग बुझाने वाला सिलेंडर, आग बुझाने वाले यंत्र मैंने लिख दिया। फोम, फोम तुम समझते ही हो झाग होता है, लिख दिया। ठीक है, क्रीम, भैया क्रीम तो क्रीम ही होती है हिंदी में भी। बियर, बियर भी बियर ही होती है बेटा हिंदी में। तो ये तो चीजें ऐसी हैं जो आपको सीधी सीधी समझ में आ ही जाएंगी। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं भाई अपने टॉपिक की, परमाणु और उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बेटा मैं ज्यादा इंग्लिश में बताती हूँ, मैं चीजें दोनों में लिखती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करती हूँ। अब देखो इधर भाई बात करते हैं परमाणु की। सबसे पहले कभी आपको पूछे कि परमाणु शब्द को सबसे पहले किसने दिया, ठीक है, परमाणु शब्द, तो सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि महर्षि कन्नड़ थे बेटा, महर्षि कन्नड़, या इन्हीं को बोला जाता है महर्षि कनाद। ठीक है, तो महर्षि कनाद या महर्षि कन्नड़, सबसे पहले इन्होंने परमाणु शब्द के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन इनके बाद जो एनसीईआरटी बताती है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, आपको पूछेगा कि एटम वर्ड को किसने दिया। एटम वर्ड इन्होंने तो परमाणु शब्द को दिया था महर्षि कन्नड़ ने, लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने परमाणु को मॉडिफाई कर किसमें बदल दिया? एटम में। आपको पूछे कि एटम शब्द को सबसे पहले किसने दिया, एटम शब्द को सबसे पहले किसने दिया? तो भाई एटम शब्द को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले एटम शब्द को किसने दिया, तो आप बताओगे जॉन डाल्टन ने। ठीक है, एग्जाम में पूछे कि परमाणु शब्द को सबसे पहले किसने दिया, तो आप बताओगे महर्षि कन्नड़ ने। ठीक है बेटा, महर्षि कन्नड़ जी ने एक बात पहले ही बता दी थी, इन्होंने बोला था कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, आग हो, वायु हो, जल हो, आकाश हो, मिट्टी हो, जितने भी 5 तत्व हैं इस पृथ्वी पर, भाई महर्षि तो ज्यादातर तत्वों के बारे में बात करते थे, अग्नि, वायु, जल, आकाश, मिट्टी,
इन पांचों तत्वों के बारे में इन्होंने बता दिया था कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ये पांचों के पांचों तत्व, पांचों के पांचों पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? छोटे छोटे कणों से। इन छोटे छोटे कणों को हम बोलते हैं परमाणु, ठीक है। लेकिन इन्हीं की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा, इनको ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन इन्हीं की बातों को जो इन्होंने जॉन डाल्टन ने पढ़ा और अपने शब्दों में फिर दुनिया को बताया, तो ये ज्यादा फेमस हो गए। इसीलिए एग्जाम में आता है कि इन्होंने परमाणु शब्द को इंग्लिश में मॉडिफाई कर दिया एटम। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि एटम शब्द को सबसे पहले किसने दिया, जॉन डाल्टन जी, ठीक है। अब जॉन डाल्टन जी ने जब एटम के बारे में बात बताई तो बड़ी सारी बातें इन्होंने बता दी, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में करवाई भी। क्या कर बताया इन्होंने? बेटा जॉन डाल्टन ने 1808 में एक थ्योरी दी, एक नियम दिया, उस नियम का नाम था एटॉमिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी बेटा इन्होंने? एटॉमिक थ्योरी। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक थ्योरी को किसने दिया, तो आप बताओगे जॉन डाल्टन जी ने दी थी एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। तो भाई परमाणु सिद्धांत को किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। अपने परमाणु सिद्धांत में जॉन डाल्टन ने क्या बताया? इन्होंने बोला कि जो पदार्थ होता है, कोई भी मैटर, पढ़ा था ना पहली क्लास में कि इस संसार में जो भी स्थान घेरे, जिसमें भी द्रव्यमान हो, वो पदार्थ होता है। तो वही बात इन्होंने बताई जॉन डाल्टन ने। इन्होंने बोला कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो देखो पहली बात इन्होंने क्या बताई अपनी एटॉमिक थ्योरी में? पहली बात बताई कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये बात बताई इन्होंने। कणों से मिलकर बना है, ठीक है, कणों से मिलकर बना है। समझ में आई? तो इन्होंने क्या बताया? मैटर इज मेड अप, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये बात तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। भाई पढ़ चुके हो या नहीं मेरे धुरंधर हो? जल्दी बताओ, पढ़ चुके हो ना? पढ़ चुके हो या ना? अब एक बच्चा बोल रहा है मैम हिंदी में लिखो। अरे भगवान, बेटा मैंने कहाँ अंग्रेजी लिख रखी है ये बता दो मेरे हिंदी वासियों। रात भूकंप आया था, बिल्कुल सही बात है, पर अब मेरे दिमाग में भूकंप तुम लगा रहे हो। मैंने कहाँ इंग्लिश में लिख रखी है बेटा चीज? मैंने एक एक पॉइंट हिंदी में भी लिख रखा है। अब पता नहीं उन बच्चों की तीसरी आंख कहाँ लग रही है जिनको इंग्लिश इंग्लिश नजर आ रही है, हिंदी में भी लिखा करो। मैम अब छुट्टी सूती दे दो। वो नहीं है भाई मेरे पास, दिवाली की छुट्टियां भी होंगी। चलो आओ अब इधर सुनो, ये क्लियर हो गया? चलो अब पहली बात तो ये बताई कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। दूसरी बात क्या बताई अपनी थ्योरी में? इन्होंने बोला कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु। तो लिख लीजिएगा, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। तो इन्होंने क्या बताया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। तो लिख लीजिएगा एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ मैटर। तो भाई पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या है? एटम है, एटम, परमाणु। जैसे आपके शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका है, वैसे इस पृथ्वी पर जो भी पदार्थ है वो जिस भी छोटी से छोटी चीज का बना है वो परमाणु है, एटम है। तीसरी चीज क्या बताई? तीसरी चीज ये बताई बेटा कि परमाणु अविभाजित है। तो तीसरी चीज क्या बताई? परमाणु अविभाजित है। यही सबसे बड़ी गलती थी इनकी। परमाणु क्या है? अविभाजित। एटम इज इनडिविजिबल, एटम इनडिविजिबल है भाई, इनडिविजिबल। इन्होंने बोला कि परमाणु इनडिविजिबल है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। एटम खुद ही अपने आप में एक छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटी यूनिट है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इनकी ये बात हो गई गलत। तो इनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी ना बाल को, ये फेल थी, इनकी एटॉमिक थ्योरी विफल हो गई। तीन बातें इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताई।
पहली, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, सही बात। दूसरी, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, ये थोड़ा डाउटफुल था। तीसरा, ये बिल्कुल ही गलत था इनका मैटर, इनकी ये लाइन बिल्कुल गलत थी कि परमाणु अविभाजित है, एटम इज इनडिविजिबल। क्यों? क्योंकि अब कुछ साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने परमाणु को देखा और उन्होंने बताया परमाणु को तो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, मतलब परमाणु खुद छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो ये सबसे छोटी यूनिट कैसे हो गया, या ये अविभाजित कैसे हो गया। अब आओ इसी बात को समझाती हूं मैं। तो अभी याद रखना कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, 1808 में जॉन डाल्टन ने, और ये 3 बातें बताई थी जॉन डाल्टन ने, ठीक है। ये बातें हो गई थी गलत। अब सुनो मेरी बात, अब कुछ साइंटिस्ट आए, मान लो बेटा ये परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है बेटा, एटम है, परमाणु है। अब इस परमाणु को जब ध्यान से देखा गया, ध्यान से पढ़ा गया, तो इसमें भी तुम्हें कुछ छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल नजर आए, इसमें भी तुम्हें ऐसे छोटे छोटे कण नजर आए। तो इस बात से पुष्टि हुई कि परमाणु अविभाजित नहीं है, परमाणु को अगर तोड़ोगे तो अंदर से कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल निकलेंगे। क्या है ये पार्टिकल? ये है बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंड न्यूट्रॉन। तो बेटा जब एटम होता है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हो कि मैम जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हो, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। एक बच्चा बोल रहा है मैम छोड़ दो, मैम छोड़ दो, मैंने कहाँ पकड़ रखे हो तुम। अब एक बच्चा पूछ रहा है पंडाधारी राठौड़ कि मैम जी एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रुधिर होता है? बेटा 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा श्रीकांत बेटा, बिल्कुल। अब गोलू जी देखो मेकअप का सारा सामान क्लास में कैसे लाते हो, या फिर क्लास घर से लेते हो? बेटा मैं क्लास घर से लेती हूँ ये वाली, ठीक है, ठीक, इसीलिए यही रखा हुआ है सारा मेकअप का सामान, तुम्हें डेमो के लिए रखना पड़ता है ये। चलो समझ में आ गई बात? समझ में नहीं आ रहा मैडम जी? समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा ये बताओ, क्या समझ नहीं आया मेरे बच्चे, ये बताओ एक बार फिर से सुन लो। भैया परमाणु के बारे में बात हो रही है, परमाणु शब्द को सबसे पहले एक दादाजी ने बताया, उन दादाजी का नाम था महर्षि कनाड, या इन्हीं को बोलते थे महर्षि कन्नड़, ठीक है। फिर इनके भी एक दादाजी आ गए जो थे इंग्लिश वाले थोड़े से, जॉन डाल्टन, इन्होंने 1808 में एटम शब्द को दिया और एक थ्योरी दी प्यारे बच्चे, क्या? एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि परमाणु सिद्धांत को किसने दिया, तो आप बताना जॉन डाल्टन ने। फिर इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया, इन्होंने बोला पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरी बात, पदार्थ जो है सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। और तीसरी बात बेटा कि परमाणु अविभाज्य है। सारी की सारी बातें गलत हो गई इनकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर परमाणु को हम देखें तो उसमें हमें और छोटे छोटे पार्टिकल नजर आते हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कल की जो हमारी कहानी होगी ना वो इनके इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई? कमेंट नहीं जाता क्या बेटा? बिल्कुल आता है आपका कमेंट, ठीक है। इस कलयुग में क्या क्या देखना पड़ रहा है, ऐसा क्या देख लिया ये बताओ? ये सब गलत कैसे? वही मैंने बोला ना, वही मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि अगर एक परमाणु को आप देखोगे तो ये परमाणु है और इसके अंदर ये है छोटे छोटे पार्टिकल। तो परमाणु को जब तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेंगे उसके अंदर से, तो परमाणु अविभाज्य कैसे हो गया, है ना। और परमाणु सूक्ष्मतम कण कैसे हो गया? सूक्ष्मतम कण तो वो हुए ना जो परमाणु को बना रहे हैं, है ना। भाई आप एक बात बताओ, बहुत सारी बूंदी है, बूंदी का लड्डू खाया है कभी? बहुत सारी बूंदी है, उन बूंदियों को एक साथ बांध देते हो तो एक लड्डू बन जाता है, वो लड्डू एटम है, परमाणु है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ लड्डू छोटा है या बूंदी छोटी है? तो तुम बोलोगे मैम अगर लड्डू को फोड़ दें तो बहुत सारी बूंदी निकलेंगी।
तो वो बूंदी हुई ना छोटी, उन बूंदी को जोड़ दे रहे हो तो बन रहा है एक लड्डू, लड्डू बड़ा बन रहा है, तो लड्डू थोड़ी ना छोटा हुआ। वैसे ही एक एटम है, एटम को छोटा बताया इन्होंने, डाल्टन ने। एटम छोटा नहीं है, एटम के अंदर भी और छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। बेटा केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक है ऐसे जिनमें तुम्हें दिमाग घूमता नजर आएगा, तो बेटा याद रखना, इनको बोलते हैं उप परमाणविक कण, उप परमाणविक कण। इनके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में बेटा, उप परमाणविक कण। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? हाँ, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट कितने बजे होता है बेटा? जाके फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में देख लेना, टाइम टेबल वाले सेक्शन में, वहां आपको पता चल जाए। ठीक है भाई, चलो चलो चलो। मैम जब आप पढ़ाती हैं भेदभाव क्यों, पता नहीं एक बच्चे का क्या है मैसेज, भेदभाव कहाँ हो गया बेटा? धावन सोडा होता है कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोते हो जिससे सर्फ, धावन सोडा, सोडा होता है एक तरीके का। ठीक है, फॉलिक एसिड निकल गया बेटा कमेंट। अब मुझे तुम्हारे कोई कमेंट नहीं दिख रहे, अब तुम कर रहे हो धड़ाधड़ मैसेज। तो बेटा अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में सारी चीजें, गुस्सा ना हो, आराम से रहें, एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है ये एटम वाला, थोड़ा सा तो तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। बाकी अगली क्लास में चुटकुले शायरी वगैरह लाएंगे कि आप लोगों को क्या करें, हंसाते रहें। ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद सभी बच्चों का, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। ठीक है बेटा, जिन बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है, बोल रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आया, एक बार फिर से देखना बेटा क्लास को। ठीक है, एक बार क्लास को फिर से देखना, बिल्कुल चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं ये जो कोलोइड वाला सेक्शन है ना, इसमें आपको बेटा कुछ नहीं पढ़ना। मैंने क्या बोला आपको कि ये कोलोइड के नाम है, ये कोलोइड की अवस्थाएं हैं। कोलोइड सोल भी होता है, सोल अवस्था है कोलोइड की। सोल कैसी अवस्था है? जहां पर ठोस और तरल मिल जाए आपस में। अब ये तो जरूरी नहीं, ये पूछेगा नहीं आपको, लेकिन ऐसे पूछ सकता है इंक जो होती है, इंक कोलोइड की कौन सी अवस्था है, ये दे देगा ऑप्शन, ये दे देगा ऑप्शन, ये दे देगा, ये दे देगा, तो आपको पहचानना है इंक होती है सोल। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। आपको पूछ ले ठोस सोल, ज्यादा इंपोर्टेंट सोल है, ठोस सोल तो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, एरसोल और एमिल्सन ये दोनों इंपोर्टेंट है, तो बेटा एरसोल के बारे में पूछ ले। आपको पूछ ले इनमें से कौन एरसोल का उदाहरण है, धुआं दे दे ऑप्शन में, हेयर स्प्रे दे दे, आपको कोहरा दे दे, ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, अगली क्लास में समझेंगे बाकी चीजें। अब आप लोग इसको देख लेना अच्छे से, चीजें आपको समझ में जरूर आएंगी बेटा।